गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और उसका साथी रोहित गोदारा अब हरियाणा के कई जगहों पर बम ब्लास्ट करवा रहे हैं। दरअसल हरियाणा के गुरुग्राम में 2 क्लबों के बाहर हुए ब्लास्ट की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने ली है। लॉरेंस बिश्नोई के इन दोनों गैंगस्टरों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है। इस पोस्ट में लिखा है, ये तो कान खोलने के लिए एक छोटा सा डेमो है, इससे भी बड़ा धमाका आने वाले समय में कर सकते हैं। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। पुलिस फिलहाल बम ब्लास्ट मामले में और भी छानबीन कर रही है। दरअसल हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 29 में मंगलवार 10 दिसंबर सुबह 2 नाइट क्लबों को निशाना बनाकर देसी बम फेंके गए थे। एक बम क्लब के बोर्ड से टकराकर बाहर की तरफ फट गया, इससे बोर्ड टूट गया। इसके साथ वहां खड़ी स्कूटी जल गई। हमलावर के पास 2 और बम थे, लेकिन उन्हें फेंकने से पहले पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें जोरदार ब्लास्ट के बाद धुआं उठता भी दिखाई दिया था। इस ब्लास्ट के पीछे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शक जताया गया था। तो वहीं अब इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर ली है। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट डालकर लिखा है, राम राम, जय श्री राम सभी भाइयों को। मैं रोहित गोदारा, बीकानेर, गोल्डी बराड़, जो कुछ दिन पहले चंडीगढ़ और अभी 2 दिन पहले गुरुग्राम सेक्टर 29 में 2 क्लबों के बाहर बम धमाके हुए हैं, वो हमने करवाए हैं। जो जुआ, सटोरिये, बुकी, हवाला कारोबारी और डांस क्लब जो डेली के करोड़ों रुपए कमा रही हैं, इन सबको अब टैक्स देना पड़ेगा। इस पोस्ट में आगे लिखा है, ये तो कान खोलने के लिए एक छोटा सा डेमो था, इससे भी बड़ा धमाका कर सकते हैं, जिससे ऐसे डांस क्लब बिखर जाएंगे। इसे हमारी चेतावनी मत समझना, जो बोलते हैं वो करते हैं। जो गरीबों का खून चूसते हैं और देश का टैक्स चोरी करके 2 नंबर से करोड़ों रुपए कमाते हैं, उन सभी को भुगतान करना पड़ेगा। रोहित गोदारा ने इस पोस्ट में लॉरेंस गैंग, गोगी मान गैंग, काला राणा, वीरेंद्र चरण और रणदीप मलिक को भी टैग किया है। दरअसल 26 नवंबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 26 के 2 क्लबों के बाहर धमाके हुए थे। सेविले बार एंड लाउंज और डिओरा क्लब के बाहर हुए धमाकों में क्लब के बाहर के शीशे टूट गए थे। सेविले बार एंड लाउंज क्लब के मालिकों में मशहूर रैपर बादशाह भी पार्टनर हैं। इसके बाद 28 नवंबर की शाम चंडीगढ़ पुलिस और हिसार की एसटीएफ ने आरोपी अजित और विनय कुमार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। गैंगस्टर रोहित गोदारा की तलाश कई राज्यों की पुलिस कर रही है। अकेले राजस्थान में ही उसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम है। रोहित गोदारा बीकानेर में लोड करणसर इलाके के कपोरी सर का रहने वाला है। वो साल 2010 से ही जुर्म की दुनिया में एक्टिव है। उस समय उसकी उम्र महज 19 साल थी। बीकानेर शहर में रहते हुए वो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था, लेकिन धीरे धीरे जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। राजस्थान में लॉरेंस के खास गुर्गों में इन दिनों रोहित गोदारा का नाम सबसे ऊपर बताया जाता है। बीकानेर के कालू क्षेत्र का हिस्टोशेटर रोहित गोदारा राजस्थान में लॉरेंस गैंग को ऑपरेट कर रहा है। उसके अलावा मोनू और गुटली गैंग को भी लीड करता है। तीनों गैंग में उसके पास 100 से 150 लड़के हैं। रंगदारी के लिए बड़े लोगों पर गोली चलवाने के कई मुकदमे इसके नाम दर्ज हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आने के बाद रोहित की सरगर्मी से तलाश राजस्थान पुलिस कर रही है।